साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता था? बताइए दोस्तों, कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता था? तो वो जानते थे थाईलैंड को, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थाईलैंड को पहले श्याम के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, किस देश का प्राचीन नाम पर्सिया है? बताइए दोस्तों, किस देश का प्राचीन नाम पर्सिया है? तो वह ईरान, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ईरान का प्राचीन नाम पर्सिया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पूर्व का मोती कहा जाता है? बताइए दोस्तों, किसे पूर्व का मोती कहा जाता है? तो वो कहते हैं श्रीलंका को, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। श्रीलंका को पूर्व का मोती कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? बताइए दोस्तों, किस देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन हैं थाईलैंड, कीनिया, जापान या लाओस। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है लाओस, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लाओस को सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? बताइए दोस्तों, उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो वो कहते हैं जापान को, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जापान को उगते सूर्य का देश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंगारुओं का देश किसे कहा जाता है? बताइए दोस्तों, कंगारुओं का देश किसे कहा जाता है? तो वो कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 7 पहाड़ियों का नगर किसे माना जाता है? बताइए दोस्तों, 7 पहाड़ियों का नगर किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन हैं रोम, बर्लिन, फर्न या पेरिस। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है रोम, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 7 पहाड़ियों का नगर रोम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, फारबिडन सिटी के उपनाम से कौन जाना जाता है? बताइए दोस्तों, फारबिडन सिटी के उपनाम से कौन जाना जाता है? आपके ऑप्शन हैं क्विटो, फिलाहासा, लीमा या बोगोटा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लिहासा, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फारबिडन सिटी के उपनाम से लिहासा को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए दोस्तों, बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो स्थित है टिग्रिस नदी के किनारे, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है बगदाद। अगला क्वेश्चन है, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए दोस्तों, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो स्थित है टेम्स नदी, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? बताइए दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है तो वो है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? बताइए दोस्तों, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो वह है राइन नदी, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। राइन नदी विश्व की सबसे बड़ी व्यापारिक नदी है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा पार्क कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा पार्क कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है वुड बुफैलो नेशनल पार्क कनाडा, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वुड बुफैलो नेशनल पार्क कनाडा विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। अगला क्वेश्चन है, सवाना घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? बताइए दोस्तों, सवाना घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो वो है अफ्रीका में, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सवाना घास का मैदान अफ्रीका में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वेल्ड्स घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? बताइए दोस्तों, वेल्ड्स घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो वह दक्षिणी अफ्रीका, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वेल्ड्स घास का मैदान
दक्षिणी अफ्रीका में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा फ्राई द्वीप है। बताइए दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा फ्राई द्वीप है तो वह इंडोनेशिया, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा फ्राई द्वीप है। अगला क्वेश्चन है, चक्रवात के केंद्र में होता है। बताइए दोस्तों, चक्रवात के केंद्र में होता है तो वो होता है निम्न दाब, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चक्रवात के केंद्र में निम्न दाब होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है। बताइए दोस्तों, पेट्रोलियम एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है तो पाया जाता है अवसादी चट्टानों में, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पेट्रोलियम एवं कोयला अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। बताइए दोस्तों, विश्व में रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। आपके ऑप्शन है जापान, भारत, यूएसए या चीन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है चीन, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चीन विश्व का सबसे बड़ा रेशमी उत्पादक देश है। अगला क्वेश्चन है, मानचित्र पर वायुदाब की समान स्थिति दर्शाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं। बताइए दोस्तों, मानचित्र पर वायुदाब की समान स्थिति दर्शाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं तो वो कहलाती हैं आइसोबार, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उनको आइसोबार कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। बताइए दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है तो वह 2.42%, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। बताइए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है तो वह 7वां स्थान, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। अगला प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। बताइए दोस्तों, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है तो वह 15,200 किलोमीटर, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है। अगला क्वेश्चन है, द्वीपों सहित भारत के तटरेखा की लंबाई कितनी है। बताइए दोस्तों, द्वीपों सहित भारत के तटरेखा की लंबाई कितनी है तो वो है 7516.5 किलोमीटर, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। बताइए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है तो वो गुजरती है 8 राज्यों से, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है। बताइए दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है। भारत के किस राज्य की सबसे लंबी तटीय रेखा है तो वह गुजरात राज्य की, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गुजरात राज्य की सबसे लंबी तटीय रेखा है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। बताइए दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है तो वह राजस्थान, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। राजस्थान राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री मील की दूरी तक है। बताइए मित्रों, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री मील की दूरी तक है तो वह 12 मील, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती। बताइए दोस्तों, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती तो वह उड़ीसा, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। उड़ीसा राज्य से होकर नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है। बताइए दोस्तों, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में
भारत का दक्षिणतम स्थान यानी कि इंदिरा पॉइंट स्थित है। तो ये था दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।